श्री राम श्री राम श्री राम जय श्री राम श्री राम श्री राम जय श्री राम श्री राम। जो सुंदर छंद सोरठा और दोहाएं बोइया में बहुरंगे कमलन के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषाई पराग पुष्परज, मकरंद पुष्परस और सुगंध है। सत्कर्मन में पुण्यन के पुंज भौरन की सुंदर पंक्तियां, ज्ञान वैराग्य और विचार हंसें, कविता की ध्वनि वक्रोक्ति, गुण और जाति की अनेकों प्रकार की मनोहर मछली हैं। अर्थ धर्म काम मोक्ष जे चारों ज्ञान विज्ञान को विचार को कहनो। काव्यन के 9 रस जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग जे सब यह सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृति पुण्यात्मा जनन के साधुन के और श्री राम के गुणन को गानी विचित्र जल पक्षिन के समान है। संतन की सभाई या सरोवर के चारों ओर की अमराई आम की बगीची और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई है। नाना प्रकार से भक्ति को निरूपण और क्षमा, दया और दम, इंद्रिय निग्रह, लतान के मंडप हैं। मन को निग्रह, यम, अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान या कि फूल हैं। ज्ञान फल है और श्री हरि के चरणन में प्रेमी या ज्ञान रूपी फल को रस है, ऐसा वेदन ने कहो। या रामचरितमानस में और जो अनेक प्रसंगन की कथाएं, बोइया में तोता, कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। कथा में जो रोमांच हो है, बोई वाटिका बाग और वन है, और जो सुख हो है बोई सुंदर पक्षिन को विहार है। निर्मल मणि माली है, जो प्रेम रूपी जलते सुंदर नेत्रन द्वारा वाकु सींचे। जो लोग यह चरित्र को सावधानी से गावे, बोई या तालाब के चतुर रखवारे हैं। और जो स्त्री पुरुष सदा आदरपूर्वक या सुने, बोई या सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। जो अति दुष्ट और विषयी हैं, वो अभागे बगुला और कौआ हैं, जो यह सरोवर के समीप कहूँ ना जाए। चूंकि यहाँ यह मानस सरोवर में घोंगा, मेढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथा ना है। यही कारण बेचारे कौआ और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते भय हृदय में हार मान जाए, क्योंकि यह सरोवर तक आवे में कठिनाई बहुत है। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ ना आया जाए। घोर कुसंगी भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगिन के वचन ही बाघ, सिंह और सांप हैं। घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाली अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। मोह मद और मानी बहुत से बीहड़ हैं और नाना प्रकार के कुतर्की भयानक नदियां हैं। जाके पास श्रद्धा रूपी राह खर्चना है और संतन को संगना है, और जाकू श्री रघुनाथ जी प्रिय ना है, उनके लिए जे मानस अत्यंती अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई याकू पा ना सके। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठा के वहां तक पहुंचू जाए, तो वहां जाते ही वह नींद रूपी जूड़ी आवे। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ो कड़ो जाड़ो लगन लगे, जाए वहां जाके वो अभाग हो स्नान ना कर पावे। वायवा सरोवर में स्नान और वाको जलपान तो करो ना जाए, वो अभिमान सहित लौटे आवे। फिर यदि कोई बातें वहाँ को हाल पूछे, तो वो अपने अभाग्य की बात न कह के सरोवर की निंदा करके वह समझावे। जे सारे विघ्न वाकू ना व्यापें, बाधा ना दें, जाए श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखें। वही आदरपूर्वक यह सरोवर में स्नान करे और महान भयानक त्रिताप्ते आध्यात्मिक आदि दैविक और आदि भौतिक तापन ते जरे ना। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणन में सुंदर प्रेम है, वो यह सरोवर को कबू ना छोड़ें
हे भाई, या सरोवर में स्नान करना चाहे तो वो मन लगा के सत्संग करे। ऐसे मानसरोवर को हृदय की नेत्रंत देख के और वहाँ में गोता लगा के कवि की बुद्धि निर्मल है गई, हृदय में आनंद और उत्साह भर गो और प्रेम आनंद को प्रवाह उमड़ आयो। वाते वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जा में श्री राम जी को निर्मल यश रूपी जल भरो हो। यह कविता रूपिणी नदी को नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलन की जड़ है। लोकमत और वेदमत या के दो सुंदर किनारे हैं। जिस सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनका और वृक्षण को जड़ते उखाड़ के फेंकने वाली है। तीनों प्रकार के स्रोतन को समाजी या नदी के दोनों किनारे पे बसे हुए पूर, गांव और नगर हैं। सब सुंदर मंगलन की जड़ अनुपम अयोध्या जी, सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जाय मिली। छोटे भैया लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध को पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन वहाँ में आय मिले। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित है रही है। ऐसी तीनों तापन को डरान वारी जे तिमुहानी नदी राम स्वरूपी समुद्र की ओर जा रही है। या कीर्ति रूपी सरयू को मूल मानस रामचरित है और जे राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है। याले जे सुनने वाले सज्जनन के मन को पवित्र कर दे। या के बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं, वही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बराती या नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाई या नदी के भंवर और तरंगन की मनोहरता है। चारों भैयन के जो बाल चरित्र हैं, वही या में खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज दशरथ जी और उनकी रानी और कुटुंबिन के सत्कर्म, पुण्य, भ्रमर और जल पक्षी हैं। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है, वही या नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्नी या नदी की नाव है और उनके विवेक युक्त उत्तरी चतुर केवट हैं। या कथा को सुन के पीछे जो आपस में चर्चा हो है, वही या नदी के सहारे सहारे चलन वाले यात्रिन को समाज शोभा पा रहा हो। परशुराम जी को क्रोध या नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी की श्रेष्ठ वचनी सुंदर बंधे हुए घाट हैं। भैयन सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह को उत्साही या कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है, जो सबको सुख देने वाली है। या के कहवे सुनवे में जो हर्ष और पुलकित हुए हैं, वही पुण्यात्मा पुरुष हैं जो प्रसन्न मनते या नदी में नहा में। श्री रामचंद्र जी की राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गयो, वही मानव पर्व के समय या नदी पे यात्रिन के समूह इकट्ठे भये हैं। कैकेयी की कुबुद्धि या नदी में काई है, जाके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। संपूर्ण अगिनत उत्पादन को शांत करनवारो भरत जी को चरित्र, नदी तट पे करे जानवारो जप यज्ञ, कलयुग के पाप और दुष्टन के अवगुणन के जो वर्णन है, वही या नदी के जल को कीचड़ और बगुला कौआ है। जे कीर्ति रूपिणी नदी 6 ऋतुन में सुंदर है। सब समय जे परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। या में शिव पार्वती को विवाह हेमंत ऋतु है और श्री रामचंद्र जी के जन्म को उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज को वर्णनी आनंद मंगल में ऋतुराज वसंत है। श्री राम जी को वनगमन दुस है, ग्रीष्म ऋतु है और मार की कथाई कड़ी धूप और लू है। राक्षसन के संग घोर युद्धि वर्षा ऋतु है, जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्यकाल को जो सुख, विनम्रता और बढ़ाई है, वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि श्री सीता जी की गुणन की जो कथा है,
वही यह जल को निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी को स्वभाव क्या नदी की सुंदर शीतलता है जो सदा एक सी ही रहे और जाको वर्णन ना करो जा सके। चारों भैयन को परस्पर देखवो, बोलवो, मिलवो, एक दूसरे से प्रेम करवो, हंसवो और सुंदर भाईपन यह जल की मधुरता और सुगंध है। मेरो आर्त भाव, विनय और दीनता यह सुंदर और निर्मल जल को कम हल्कापन ना है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। जे जल बड़ो ही अनोखो है जो सुनवेते ही गुण करे और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर करते है। जे जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करे, कलयुग के समस्त पाप और उनते होने वाली ग्लानि को हर ले, संसार के जन्म मृत्यु रूपी श्रम को सोख ले, संतोष को संतुष्ट करे और पाप ताप दरिद्रता और दोषण को नष्ट कर दे। जे जल काम क्रोध मद और मोह को नाश करन वारो और निर्मल ज्ञान और वैराग्य कथा को बढ़ान वारो है। या मैं आदर पूर्वक स्नान करवे थे और या पीवे थे हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाएं। जिन्होंने या राम सुयस रूपी जलते अपने हृदय को ना धोयो, वो कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासो हिरण सूर्य की किरण की रेत पे पड़वे थे उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझ के पीवे को दौड़े और जल ना पाए के दुखी हुए, वैसे ही वो कलयुग ते ठगे भय जीव विषयन के पीछे भटक के दुखी होंगे। अपनी बुद्धि के अनुसार या सुंदर जल के गुणन को विचार के वहाँ में अपने मन को स्नान करवाए के और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहे। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलन को हृदय में धारण कर और उनको प्रसाद पाए के दोनों श्रेष्ठ मुनिन के मिलन को सुंदर वर्णन कर रहा हूं। जय श्री राम। प्रियजनों, शेष रामचरित्र अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वसुधैव कुटुंबकम। जय श्री राम। जय हिंद।